दुनिया के इतिहास में एक जगह ऐसी है जिसकी कहानी अगर आप समझ जाएं तो लगेगा कि हम सब आज एक अधूरी दुनिया में जी रहे हैं। एक समंदर जो कभी सोया नहीं और दो महाद्वीप जिनके बीच हजारों सालों से हवाएं राज ले जा रही। फिर एक दिन एक अकेला आदमी आता है, एक राजा, एक विजेता। वो जमीन को ऐसे देखता है जैसे धरती पर कोई नई रेखा ढूंढ रहा हो। वो अपनी तलवार से रेत पर एक सीधी लकीर खींच देता है, बस एक सीधी, पक्की। उस पल किसी को पता नहीं होता, पर आने वाले कई सालों का व्यापार, विज्ञान, राजनीति, भारत, मिस्र, यूनान, रोम, सब कुछ उस एक लकीर से जुड़ने वाला है। उस लकीर से जो शहर उठा वो प्राचीन दुनिया का सबसे बड़ा प्रयोग, आर्किटेक्चर का भी, विज्ञान का भी और इंसानी हिम्मत का भी। ग्रीक भूगोलविद स्ट्राबो लिखता है, इस नगर को देखकर लगता है जैसे नक्शा नहीं, एक दृष्टि उतारी गई। उस दृष्टि का नाम था अलेक्जेंड्रिया। ऊपर से देखो, शहर एक विशाल मंडल जैसे फैल रहा है। एक तरफ ग्रेट हार्बर जहां इजिप्ट का अनाज भरा होता है, दूसरी तरफ यूनोस्टोस जहां अरब का लोबान, अफ्रीका का आइवरी और भारत की काली मिर्च उतरती थी। दूर से फैरोस का लाइट हाउस 100 से 130 मीटर ऊंचा, पत्थर, स्तंभ, प्रकाश जैसे समंदर पर एक देवता खड़ा हो। पर अलेक्जेंड्रिया की असली पहचान उसकी इमारतों में नहीं थी। उसकी असली ताकत थी कि वो इस दुनिया का दिमाग बन गया था। साइंस का, व्यापार का, समुंदर का और 3 महाद्वीपों की सोच का। अलेक्जेंड्रिया की ताकत उसका नक्शा था। ऐसा लगता था किसी ने धरती पर ज्योमेट्री उतार दी। डायनोक्रेटिस ने शहर को सीधी रेखाओं, बड़े डायगोनल्स और लंबे बुलेवार्ड्स पर रचा। 5 किलोमीटर लंबी कैनोपिक वे, दोनों तरफ कॉलोनीज और एक विस्टा जो आंखों से परे तक जाता था। जब एथेंस 1.5 लाख लोगों का नगर था, तब अलेक्जेंड्रिया को 5 से 6 लाख लोगों के लिए बनाया जा रहा है। ये सिर्फ एक अर्बन प्लानिंग का ही नहीं, उस अर्बन प्लानिंग के स्केल का प्रकटीकरण था। समंदर की तरफ देखते ही एक वंडर दिखता था, फैरोस का लाइट हाउस, दुनिया के एंशिएंट 7 वंडर्स में से एक। ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये एक घोषणा थी कि इंसान अंधेरे को तोड़ सकता है। मेडिटेरेनियन की सभी जहाजों का रखवाला यही था और दुनिया के सभी लाइट हाउसेस का जन्म भी शायद यहीं से हुआ। इस शहर का सबसे छुपा हुआ रहस्य था उसकी लाइब्रेरी। पहली बार ज्ञान को सीमाओं और भाषाओं से अलग करके एक ही नगर में बांध दिया गया। टॉलेमी का हुक्म था, हर जहाज जो वहां आए उसमें ग्रंथ खोजो, जो ग्रंथ मिले उसकी नकल करो, असली वाले को रख लो, नकल वापस दे दो। और धीरे धीरे लाखों स्क्रोल्स का समंदर बन गया। और यही वो लाइब्रेरी थी जो कहलाई प्राचीन दुनिया का दिमाग। अलेक्जेंड्रिया का असली जादू था समंदर पर उसका अधिकार। हिप्पैलिस ने मॉनसून विंड्स को समझा और भारत का सीधा जलमार्ग खोल दिया। भरुकाचा, मुजिरिस, नेल्सिंडा, ये सब पोर्ट्स इजिप्ट के मायोस, हॉर्मोस और बेरेनिके से जुड़े। भारत की काली मिर्च, कपड़ा, मोती, चंदन, अरेबिया का लोबान, अफ्रीका का आइवरी, सब अलेक्जेंड्रिया आता और यहीं से रोम तक जाता। प्लाइनी लिखता है कि भारत के माल पर रोम हर साल 100 मिलियन सेस्टर्सेस लुटा देता था। प्राचीन दुनिया की असली धड़कन अगर कहीं चलती थी तो वो थी अलेक्जेंड्रिया के पोर्ट, जहां हवा, पैसा और समंदर एक ही ताल में बहते थे। आज भी एक अलेक्जेंड्रिया जिंदा है, पर जो हम देखते हैं वो उस प्राचीन शहर की बस एक परछाई है। वो अलेक्जेंड्रिया एक प्रयोग था जहां सोच, व्यापार, विज्ञान और समंदर पहली बार एक ही नगर में सांस लेते हैं।
और जब हम उसके डूबे निशानों को एआई विजुअल्स में फिर से उठते देखते हैं तो लगता है ये कहानी किसी और की नहीं, हमारी अपनी संभावना की है। ये शहर हमें याद दिलाता है कि सभ्यता की सीमा टेक्नोलॉजी नहीं, हिम्मत है। इतना बड़ा सोचो कि दुनिया अपने आप बदल जाए।